जो 3,51,000 है वो अध्यक्ष के द्वारा पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि 3.5 लाख जो है स्कैम किए हैं प्रधानाध्यापक जो है वो करें वो देते थे जो हमारे प्रधानाध्यापक हैं वो। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। लगातार उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिजन टोला गद्दर में के स्कूल में जो है यहाँ आरोप लगाया जा रहा था कि 3,51,000 जो है वो अध्यक्ष के द्वारा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। आखिर क्या मुद्दा है, यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी जिस तरह से देख रहे हैं कि दिन पर दिन इस स्कूल का कहीं ना कहीं न्यूज़ चल रहा है कि जो 3,51,000 है वो अध्यक्ष के द्वारा पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया गया। ये कहाँ तक सत्य है, क्या मामला है, इसके बारे में बताइए। सवाल ऐसा है कि MDM जो है चलाने के लिए उनके पास समय नहीं था, ठीक है, और जब समय नहीं था तो जबरन हमको हैंडल करना पड़ गया। और हैंडल करना पड़ गया तो हुआ क्या कि दुकान से सामान आया, दुकान का डीज हुआ। एक दिन हम दुकानदार को जब चेक दिए दुकान का पैसा के लिए तो दुकानदार फ़ोन किया कि सर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आप चेक दे दिए। हम कहा ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि पैसे की निकासी बहुत दिन से नहीं किया गया है। तो हम कहे ठीक है, पता लगाते। बैंक गया, स्टेटमेंट निकाले तो देखे कि 3 लाख पहली बार 12/5/2024 को 1,000 रुपया मोबाइल ट्रांसफ़र किया गया है विकास कुमार के नाम से। फिर 16/5 को भी 20,000 रुपया विकास कुमार को ही ट्रांसफ़र किया गया है और 16/5 को ही 2,30,000 रुपया मोबाइल के ज़रिए अध्यक्ष अपने व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफ़र कर लिया। इतना जानने के बाद तो हमारा होश हवास का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद हमने SMC के मेंबर को बुलाया, आपातकालीन बैठक बुलाया। मेंबर के लोग फिर मेंबर समिति के लोग फैसला किए और समिति के लोग फैसला करके BO को लिखित आवेदन देने का प्रस्ताव पास किया। हमने BO को लिखित आवेदन भी दे चुके हैं। सर, अभी आप बोलें कि 2024 में, इसके पिछले मैं 1 साल पहले जब आए आपके पास भी इस बात को मैंने रखा कि 3 लाख जो पर्सनल अकाउंट में चल गया, तो उसमें आप बोले थे कि जो पैसा गया था वो 1 लाख जिसमें वो पैसा गया था तो वो बोल रिटर्न आ गया। तो ये कहाँ तक मतलब डिस्टैंडिंग चल रहा था? बताते हैं। उस समय भी हमको पैसा निकला उसकी कोई जानकारी नहीं थी, है ना। और संयोगवश ऐसा था कि जो हमारे स्कूल जिस वार्ड में पढ़ता है उसका वार्ड सदस्य भी यहीं पर थे, ठीक है। तो उस समय भी हमको जानकारी नहीं था। पूछने पर पता चला कि हाँ, हमने पैसा को ट्रांसफ़र कर लिया है। फिर हम लोगों ने उनको प्रेशर बनाया, विभाग को भी जानकारी दिया, प्रेशर भी बनाया। वो पैसा फिर बैंक में दोबारा जमा हो गया था। जमा हो गया। आदेश के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि प्रधानाध्यापक के आदेश से ही पैसा निकाला गया है, मैं इसका साबित कर दूंगा। तो ये कहाँ तक सच? सुनिए, आरोप लगाना आसान है लेकिन आरोप को सिद्ध करना बिल्कुल कठिन है। यदि उनका कहना है कि आरोप प्रधानाध्यापक के कहने पर निकाले हैं तो आप प्रधानाध्यापक के कहने के किस आधार पर निकाले हैं? क्यों? बोल मरम्मत के कारण बोल हमको आदेश दिया कि मरम्मत के लिए हम ऐसी करें, तो इसी के वजह से सुनिए, यहाँ तक भी तो कहा गया है अध्यक्ष के द्वारा कि हेडमास्टर के निकाल के हेडमास्टर के खाते में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो बात यदि हेडमास्टर के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया, अरे मामला 16/5 का है और 12/5 का है, तो भाई बैंक इसका गवाही है, स्टेटमेंट निकाल के आम पब्लिक को दिखा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, 3,51,000 रुपया इतना जमा कैसे हो गया सर? हाँ, बता रहे हैं। MDM वो चलाने में असमर्थ थे, उनके पास व्यक्तिगत कारणों से समय नहीं मिलता था। उसमें तो आप तो निगरानी करते होंगे, तो आप कहाँ गए थे उसमें? हम तो निगरानी कर रहे थे लेकिन MDM चलाना हमारी जिम्मेवारी है, हम लोग की लाचारी है, चलवाना भी है किसी भी तरीके से। आप उस समय एक बार भी बैठक किए थे? हाँ, बैठक तो किया। बैठक आवेदन दिए थे किसी को? किस संबंध में आवेदन? जैसे 3,51,000 इतना ड्यूज हो गया और पर्सनल अकाउंट में चल गया, इसके पहले आपको कुछ पता भी नहीं चला था, तो आपको तो कहीं ना कहीं पता चलता होगा ना कि मेरा MDM जो चाहे वो कहाँ से चल रहा है। सुनिए, बात ऐसा है कि ये खाता अध्यक्ष और संयोजिका के नाम से है। तो सर, आपको तो प्रेशर किया जाता होगा ना कि बोल पैसा MDM का चलाना है, उसमें क्या MDM नहीं देते थे? नहीं, MDM चल रहा था। तो किसके पैसा से चल रहा था? MDM चल रहा था, सारे दुकानदार के ड्यूज पैसा से चल रहा था और कुछ पैसा व्यक्तिगत छवि के नाम पर भी लोग दिया करते थे। और हम भी सोचे कि एकाएक जो है
आपका जब भी फ़ोन फान करते हैं तो आज वहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, आनाकानी हो रहा था, जिसके चलते एमडीएम का पैसा पेमेंट नहीं हो पाया। एमडीएम सुचारू रूप से चल रहा था, जिसमें कि सारे बच्चे से भी पूछा जा सकता है, हमारे टीचर से भी पूछा जा सकते हैं, यहाँ तक कि जो वार्ड सदस्य हैं, जो अध्यक्ष के चचा भी लगते हैं, उनसे भी आप ज़रा सा इस संबंध में राय लीजिए कि क्या वास्तव में एमडीएम चल रहा था या नहीं, हेडमास्टर चला रहा था कि नहीं। अभी जैसे जो सर बोले कि एमडीएम उस समय चल रहा था, क्या आप यहाँ का वार्ड सदस्य है तो आपको भी पता नहीं चला था कि यहाँ जो पैसा इतना ड्यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शिकायत आती होगी दुकान से, तो आप लोग इस पर कभी चर्चा नहीं करते थे? मैंने सुनिए, सामान तो इनका जो है सो आपके ऊपर एक वो आरोप लगाया जा रहा है कि 3.5 लाख, 1-2 रुपया नहीं, 3.5 लाख रुपया आप अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए, ये कहाँ तक सत्य है? जी, ये जो है स्कैम जो लगाया गया मेरे ऊपर आरोप है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मेरे ऊपर 3.5 लाख का गमन का आरोप है तो मैं बच्चे को खाना कहाँ से खिला रहा था, और सभी बच्चे से पूछ सकता है, और जांच में भी आ गया था। सभी बच्चों को इस मंथ तक हम लोग खाना दिए हैं जिस तरह का हम लोग को आदेश मिलता था। और रह गई बात पैसे खर्च का, तो हम और संजोजी का चेक से साइन करके या तो ऑनलाइन से जैसे भी होता था, तो हम लोग पैसा सारा निकाल करके उन्हीं को देते थे जो हमारे प्रधानाध्यापक हैं। वो क्योंकि उसके हमारे पूर्व जो भी अध्यक्ष थे, चाहे उस टाइम से भी वही चला रहे थे प्रधानाध्यापक, तो उनके ऊपर हमारा भरोसा था, विश्वास था उनके ऊपर। तो वो अपना सामान कहाँ से लाते थे, कैसे था, वो जानते थे। हम लोग सिर्फ पैसा निकाल के उनको देते गए और आज तक देने का ही काम किए हैं। रह गया कि बैंक जब अकाउंट भी हम लोग का खुलवाने की बात था, तो जो पुराना अकाउंट था उसी में मेरा नाम को चेंज किया गया था और हम बैंक भी नहीं गए थे। मेरा अकाउंट खुलाने के टाइम में भी प्रधानाध्यापक जी ही स्कूल में हमसे फॉर्म में साइन करवाए थे और हमारा नाम वहाँ पे गया था। हम बैंक स्कूल के मैटर को लेकर के कभी बैंक भी नहीं गए हैं। रह गए बीच में चेक वगैरह, चेकबुक वगैरह ख़त्म होने के कारण हम लोग को ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह का जो ये है, लेकिन टोटल पैसा हम लोग प्रधानाध्यापक को दिए हैं और वो खर्च किए हैं और वो अपना हिसाब विभाग को दिए हैं। तो वो तो सीधा सीधी बोल रहे हैं कि वो मेरे अनुसार से नहीं निकला, वो तो अपना पर्सनल अकाउंट में 12/5/2024 को ट्रांसफ़र किया, पहले 1,000 किया, फिर 16/5/2024 को 2,000 किया, फिर 2 लाख कर लिया गया। तो ये कहाँ तक मतलब बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर उतना पैसा अकाउंट में रहता तो फिर हम लोग बच्चे को खाना कहाँ से दे रहे थे। बच्चे को अभी तक खाना मिला है। अच्छा, ये पैसा अगर ये तो आदेश वगैरह होता है चलाने के लिए, उस समय आप वहाँ मौजूद होते थे या नहीं होते थे, या ड्यूज से ही अभी जिस तरह वहाँ का प्रधानाध्यापक बोल रहे थे कि हम लोग ड्यूज पे सारा काम हुआ है, इतना दिन चला था एमडीएम, वो ड्यूज है, तो क्या आप लोग को लगता है कि ड्यूज था या कैश में हो रहा था सारा काम? नहीं, ड्यूज था। जैसे किसी कारण पैसा वगैरह नहीं निकल रहा था तो कभी कभी उधार में भी सामान आता था, और जब उधारी में सामान आता तो पैसा हम लोग का निकलता तो फिर उसको देते थे। और रह गया कुछ चुनावी रणनीति, किसी और कारण से मेरे ऊपर राजनीति हुआ है, मैं समझ रहा हूँ और लोग भी समझ रहा है, यहाँ का जनता भी समझ रहा है, ऐसा कोई भोला भाला नहीं। उसी स्कूल में हमसे पूर्व 7 साल पूर्व में जो अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में भी 2-3 गो बिल्डिंग पेंडिंग है जिस पे विभाग का नज़र जाना चाहिए था, लेकिन जब स्कूल जाएगा तो खाली एमडीएम और फलाना चिलाना करके चल आएंगे, कभी बिल्डिंग के बारे में भी नहीं सोचते हैं। अगर वो बिल्डिंग का फंड आया था तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए वहाँ आया था, वो बिल्डिंग पूर्ण रूपेण होना चाहिए, लेकिन अभी तक अनकम्प्लीट है। इसमें विभाग वो अपना करे, हमको उससे कोई इतराज़ भी नहीं है। रह गई बात, हम 3 साल के अंदर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया हूँ। जब जब हमको बुलाया गया स्कूल में, जिस तरह का काम हो, यहाँ तक का हम लोग का जब कोरोना टाइम का जो पैसा था, कैश बांटने का टाइम था, उस टाइम हम प्रधानाध्यापक को उनके विश्वास पे मैंने 4-4 को ब्लैंक चेक पे साइन करके दिया हूँ। आज तक कोई ब्लैंक चेक पे साइन नहीं किया होगा स्कूल के खाते पे। इससे मेरे जैसा ईमानदार अगर उनको कोई अध्यक्ष आज तक मिला है ना मिलेगा कि सादा चेक पे कहीं साइन को कर देगा। आखिर क्या प्रॉब्लम थी जो आप विदाउट साइन किए हुए थे? ऐसा था कि हम लोग बैंक वगैरह गए थे तो कुछ पैन कार्ड वगैरह का इशू ऐसे बताया कि इतना पैसा अगर आप इस तरह कर दिए थे तो हो सकता कि पूरा फ्रॉड कर लिया ना, कि 49 हज़ार करके निकालना था, पैसा हम लोग को ज़्यादा एक बार निकाल करके स्कूल बच्चे के बीच बांटना था, तो वहाँ बताया गया कि 49,000 ही बैंक से निकलेगा। इसके लिए मैं उनको 3-4 चेक साइन करके दिया था। वो कहीं ना कहीं आप ही तो गलती किए।
नहीं तो उससे हमको कोई एतराज़ नहीं है, मैं उनका विश्वास पे दे दिया और वो चेक का दुरुपयोग भी कहीं नहीं किया। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप साबित कैसे करिएगा कि हम इसका आरोप में जो लगाया जा रहा है आप पे ऊपर आरोप, वो कैसे साबित करके दिखाइएगा कि इसका मैंने स्कैम नहीं किया है? हाँ, वो जब विभाग हमसे मांगेगा तब मैं उसका फिर प्रूफ मिल जाएगा। हाँ हाँ, जब विभाग हमसे मांगेगा तब मैं प्रूफ उसका दे दूँगा। आप जहाँ तक हो स्कूल को आगे बढ़ाने का काम किए, रह गया जितना तरह का काम हो, चाहे स्कूल मरम्मती का काम हो या तो रंग पेंट हो, चाहे जिस तरह का काम हो, तो सारा प्रधानाध्यापक को हमने जिम्मा दिया था, क्योंकि हम अकेला थे तो हमारा और तरह का जिम्मा था, तो जिसके चलते हम मतलब काम नहीं कराते थे, लेकिन जिस तरह हो हम लोग सहमति के अनुसार उनके साथ काम हमने किया। और मैं अपने अनुसार तो कभी मैंने गलत नहीं किया हूँ। अब आरोप लगाना और उसको साबित करना दोनों दो बात है। इसको अभी जैसे अभी आप बताएं कि इस तरह के ऐसा किया और हम ब्लैंक चेक भी दिए, लेकिन वहाँ का जो आप पेपर के न्यूज़ के माध्यम से हम बात करें तो आप बोलें कि भवन निर्माण के लिए हम दिए हैं पैसा, उसी के कारण हमको भगा के मांगा गया, तो ये सब कहाँ तक? हाँ, जैसे वो बोले कि पैसा ड्यूज है स्कूल में, वो खर्चा वगैरह है, इतना सारा बैलेंस में चल रहा है, पैसा देना है फलाने फलाने को, तो वो पैसा तो इसलिए मैंने दिया उनको पैसा, क्योंकि आखिर पैसा तो स्कूल का था, मध्याह्न भोजन के लिए पैसा था, तो हमको तो देना था ना। वो सारा चीज़ दिए और पैसा वो अपना जिनको जिनको ड्यूज था वो अपना दिए उसकी। देखिए, इनका मानना है कि जिस तरह से हम जितना पैसा था हम सारे पैसे दे चुके हैं प्रधानाध्यापक को, और बाकी आप वहाँ का जो प्रधानाध्यापक है क्या बोले नहीं बोले आप सुने कि जिस तरह से इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, कहीं ना कहीं निष्ठापूर्वक अगर जांच किया जाए तो इनका सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगा। इस पे जल्द से कार्रवाई करके इसका जो आगे का प्रोसेस है वो किया जाए। बाकी आप लोग ऐसे ऐसे स्कूल या ऐसे ऐसे टीचर और ऐसे ऐसे अध्यक्ष के ऊपर आप क्या सोचते हैं, एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।